नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ आज पढ़ेंगे हम लघुत्तम समापवर्ती यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे पहले हम देख लेते हैं ये अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य अपवर्त्य को ही गुणज कहते हैं यानी मल्टीपल या भाज्य। गुणज का मतलब किसी संख्या में प्राकृत संख्याओं का गुणा करते जाएं, जो प्राप्त होगा वो दी गई संख्या का गुणज है। लघुत्तम समापवर्त्य का शाब्दिक अर्थ देखें, लघु यानी छोटा, समापवर्त्य ने समान रूप का अपवर्त्य यानी छोटे से छोटा समान रूप वाला अपवर्त्य ही लघुत्तम समापवर्त्य है। चलिए देख लेते हैं अब इसकी हम परिभाषा। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तित संख्याओं के सारों गुणजों में से सबसे छोटे गुणज होते हैं। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं के सार्वगुणजों में से यानी मल्टीपल में से यानी अपवर्त्य में से सबसे छोटा गुणज होता है। इसे हम एलसीएम या लस भी लिखते हैं। सबसे सरल शब्दों में कहें तो छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। वास्तव में लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। चलिए ये थ्योरिकल था, हम करके देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम निकालते हैं 3, 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो 3 के हम गुणज लिखते हैं यानी अपवर्त्य यानी मल्टीपल। कैसे निकालते हैं? इस संख्या में प्राकृत संख्याओं को गुणा करते चले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंज 15, 3 छंग 18, 3 सतो 21, 3 अठो 24, 3 27, 3 धाम 30, 3 11 33, 3 12 36 और भी आगे तक हो सकता है। अब 5 के मल्टीपल 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 के 20, 55 25, 5 छके 30, 5 सतो 35, 5 अठो 40 और भी आगे हो सकते हैं। और 6 के मल्टीपल यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 50 30, 6 6 36, 6 सतो 42 और भी आगे हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये दी गई संख्याओं के मल्टीपल है यानी गुणज है। अब हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है? परिभाषा में पढ़ा है किसी भी संख्या का यानी इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं का छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो इन संख्याओं का छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन हो गया? ये 3 यहाँ है क्या? नहीं है। 6 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। 12 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 15 है, 15 है, यहाँ नहीं है। 18 नहीं है, 21 नहीं है, 24 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 27 नहीं है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ भी है 30। तो इसका उभयनिष्ठ वो भी छोटे से छोटा कौन हुआ गुणज? छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज हुआ 30 यानी LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ इनका? 30। ये है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अभी हमने संख्याओं के गुणज यानी मल्टीपल लिखकर एलसीएम ज्ञात किया, लेकिन जब संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो तब क्या करें? तब इन्हें हम ऐसी स्थिति में हम संख्याओं को संयुक्त रूप से उनके गुणनखंड निकालकर एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संयुक्त रूप से 12, 15 और 45 में अभाज्य संख्याओं के द्वारा इनके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है। यदि जा रहा है तो देंगे, यदि नहीं जा रहा है तो फिर 3 का देंगे।
3 के पश्चात फिर 5 का देंगे, 5 का नहीं जाए तो 7 का देंगे, 7 का नहीं जाए तो 11 का देंगे। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं को हम भाग देते जाएंगे। यदि एक संख्या में भी किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसी संख्या का पहले भाग देंगे हम। अब यहाँ पर एक संख्या है 12, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो हम पहले 12 में 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक कि 6 ना आ जाए। 2 छंग 12। और 15 में जाता है कि नहीं भाग? नहीं जाता, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है और विषम संख्या नहीं जाता, तो जो इसमें भाग नहीं जाए उसे वैसा का वैसा लिख दो। 45 में भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। अब किसी संख्या में 2 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 6 में 2 तिया 6 3 बार में, 15 एज इट इज, 45 भी एज इट इज क्योंकि इसमें नहीं जा रहा है। अब क्या 2 का जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है, क्योंकि सारी संख्या विषम है तो 2 का नहीं जाएगा। तो अब किसका देखें हम? अब 2 का बाद के बाद हम देखेंगे 3 का। अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो 3 का जा रहा है यानी बिल्कुल जा रहा है। 3 दिख ही रहा है। 3 एक का 3। अब 3 का पहाड़ा 15 में जाता ही जाता है बिल्कुल। 3 5 15। अब 3 का भाग 45 में जाता ही नहीं जाता। इसके लिए क्या करते हैं? इनका बीजांग निकालिए। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 और 9 में 3 का जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। 3 एक का 3। यहां से क्या बचा? यहां से 1 बचा तो कितने हो जाएंगे? यहाँ 15। 3 5 15। ठीक है। अब देख लेते हैं 3 का जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाएगा 15 में। 1 एज इट इज, 5 भी एज इट इज, 3 5 15 बिल्कुल। अब क्या 3 का जाएगा? क्या नहीं जाएगा? 3 का क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 है। अब तो 5 एक कम, ये देख 1 कम 5 और 5 एक कम 5। ठीक है, ये इनके गुणनखंड निकल गए। अब क्या करें? तो अभीष्ट लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 त्री 12 और 12 36 और 36 पंजे 180। 36 पंजे 180। ये क्या आ गया? लघुत्तम समापवर्ती। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।